Hello everyone. Today we will discuss about the mental status examination. Okay. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, उनके पर्पसेस क्या होते हैं और कंपोनेंट्स क्या होते हैं. तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन परफॉर्म करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेंटल स्टेटस में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं. ओके. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का. ओके. अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है वो एक असेसमेंट टूल है. तो इट इज असेसमेंट टूल that help to assess the present mental status of an individual, which includes like general appearance, speech, mood, affect, thought, perception and cognitive function. ओके. तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का, जिसमें क्या है, ये एक क्या है, असेसमेंट टूल है जिसकी हेल्प से हम असेस कर सकते हैं जो इंडिविजुअल्स हैं उनके प्रेजेंट मेंटल स्टेटस को. और इनमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, लाइक द जनरल अपीयरेंस, स्पीच, मूड, अफेक्ट, थॉट, perception and the cognitive function. Okay, so this is the proper definition of the mental status examination. Okay, the next one is the purpose of the mental status examination. So what is the purpose of the mental status examination? The first is to also help to assess the present mental status of an individuals, and the second one is it help to diagnose the present condition of an individuals and diagnose the present condition of the individuals, and the third one is like it help to treat the mental ill patient also. Okay, after the diagnosis, and the fourth one is like assess the condition after the treatment of an individuals. Okay, so this is the purpose of the mental status examination. तो then उसके बाद we will see the component of the mental status examination, है ना. तो ये पर्पसेस क्या होते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का कि प्रेजेंट मेंटल हेल्थ पर इंडिविजुअल्स की प्रेजेंट मेंटल स्टेटस कैसी है उसको असेस करने के लिए, उनकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है, मेंटल कंडीशन कैसी है उसको डायग्नोस करने के लिए, और थर्ड जो है वो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है, और फोर्थ फर्दर असेस करने के लिए कि ट्रीटमेंट के बाद फर्दर असेस करने के लिए कि इंडिविजुअल्स की कंडीशन सुधरी है या नहीं सुधरी है. तो ये इसका क्या है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के पर्पस है. देन वी विल सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कंपोनेंट. ओके, component of the mental status examination. So what is the component of the mental status examination? It includes like the 6 components of the mental status examination, and इसको हम ट्रिक के थ्रू समझते हैं कि इसमें 6 components क्या क्या होते हैं, like GSM के थ्रू प्रिपेयर करते हैं हायर मेंटल फंक्शन को जी. ओके, तो इसमें
कंपोनेंट जो एमएससी के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लाइक द जी फॉर क्या होता है, जी फॉर फर्स्ट कंपोनेंट है ना, फर्स्ट कंपोनेंट है ये इसके, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट एंड दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ कंपोनेंट. तो फर्स्ट कंपोनेंट इज द जनरल अपीयरेंस, general appearance, okay, and behavior. And the second component adds related to speech, okay, and the M related for mood and affect. And the throw it's related to the thought, and the prepare it's related to the perception, and the last one is higher mental function, it's related to the cognitive function, okay. तो GSM के थ्रू प्रिपेयर करते हैं हायर मेंटल फंक्शन, जिसमें G का मतलब होता है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट होता है एमएससी का, जिसमें हम पर्सन की जनरल फीचर्स क्या क्या हैं, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर, कॉन्शियसनेस, फिजिकल फीचर्स एंड द साइकोमोटर एक्टिविटी, सोशल बिहेवियर्स, ये सब आते हैं इसमें. एंड स्पीच में लाइक वो कोहेरेंस, उसके स्पीच जो है वो कोहेरेंट है, रिलेवेंट है, उनके वॉल्यूम क्या है, टोन क्या है, रिएक्शन टाइम क्या है, वो देखते हैं. मूड एंड अफेक्ट में हम ये देखते हैं कि मूड जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है या नहीं है. और अफेक्ट में हम क्या देखते हैं, लाइक प्लेजरेबल अफेक्ट, अनप्लेजरेबल अफेक्ट एंड द अदर्स. प्लेजरेबल अफेक्ट में लाइक 4E देखते हैं, 4E है ना, और अनप्लेजरेबल अफेक्ट में ग्रीफ एंड मॉर्निंग देखते हैं, और अदर्स में लाइक एंजाइटी, पैनिक, ये सब हम देखते हैं. एंड द थॉट में भी हम 3 चीज़ें ही देखते हैं, लाइक द फॉर्म ऑफ थॉट एंड द थर्ड वन इज कंटेंट ऑफ थॉट, ठीक है. और परसेप्शन में 2 चीज़ें देखते हैं, लाइक हेलुसिनेशन और इल्यूजन. एंड कॉग्निटिव फंक्शन, तो कॉग्निटिव फंक्शन को भी चेक करने का, कॉग्निटिव फंक्शन के अंदर भी आते हैं लाइक द थिंकिंग, ओरिएंटेशन, कंसंट्रेशन, जजमेंट, इंसाइट ऑल्सो, ओके. तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. द 1 by 1 हम देखते हैं कि 1 by 1 इसमें क्या क्या आते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ द जनरल अपीयरेंस. तो जनरल अपीयरेंस की अगर बात करें तो जनरल अपीयरेंस में हम थ्रू द ऑब्जर्वेशन हम उनको देख सकते हैं कि उनका जनरल अपीयरेंस कैसा है. कोई भी पेशेंट आया तो हम सबसे पहले उनको देखते ही हैं, विजुअलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनका जनरल फीचर्स क्या क्या हैं, यानी कि जनरल अपीयरेंस वो कैसे दिखते हैं, कैसे दिख रहे हैं, ठीक है. तो वो सब हम किस में देखते हैं, जनरल अपीयरेंस. तो जनरल अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट में जो जनरल अपीयरेंस है वो जनरल अपीयरेंस में फर्स्ट कंपोनेंट में आता है फेशियल एक्सप्रेशन, ओके. फेशियल एक्सप्रेशन में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, लाइक डल फेस तो नहीं है उनका, है ना, डल फेस तो नहीं है, डिप्रेस तो नहीं है. जैसे अगर डिप्रेस्ड फेस की बात करें तो डिप्रेशन वाले जो पेशेंट है उनमें मेनली फेशियल एक्सप्रेशन में क्या ओमेगा साइन देखने को मिलता है, वैरागॉट फोल्ड देखने को मिलता है. तो ये फेशियल एक्सप्रेशन में देखने को मिलता है ना. वो एंगर तो नहीं है, ब्लंटेड फेशियल एक्सप्रेशन तो नहीं है. तो ये सब हम फेशियल एक्सप्रेशन में देखते हैं. देन उसके बाद पोस्चर में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, लाइक स्टूप्ड पोस्चर का मतलब होता है कि वो ऐसे तो नहीं है ना, स्टूप झुके हुए तो नहीं है, जो कि पार्किंसन जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है. लाइक स्टिफ, उनकी बॉडी जो है वो स्टिफ तो नहीं है, उनकी जो स्टिफ पोस्चर तो नहीं है, उनको हिलाने पे भी वो हिल ही नहीं रहे हैं. तो वो किन में कौन से पेशेंट, लाइक द सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, और नर्व डैमेज वाले पेशेंट में वो देखने को मिलता है, ठीक है. तो ये क्या होते हैं, ये पोस्चर में हम ये सब देखते हैं. लाइक नॉर्मल पोस्चर है तो नॉर्मल देखेंगे, ठीक.
देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, लाइक द आई टू आई कॉन्टैक्ट, आई टू आई कॉन्टैक्ट, आई टू आई कॉन्टैक्ट वो मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी क्लाइंट आया वो आई टू आई कांटेक्ट कर रहा है मीन्स वो नॉर्मल है, लेकिन वो अगर आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो हम उसमें सस्पेक्ट कर सकते हैं कि या तो वो डिप्रेशन वाले पेशेंट हो, क्या मैनिया वाले पेशेंट तो समझ में आ ही जाते हैं ना, तो उनको आई टू आई कांटेक्ट बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में हम क्या देखते हैं कि वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, ड्राउजी तो नहीं है। ड्राउजी में लाइक वो ड्राउजीनेस है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी बहुत दिन से नींद पूरी नहीं हुई है, वो अच्छे से सोया नहीं है, तो वो ड्राउजीनेस तो नहीं है, तो वो हम इसमें कॉन्शियसनेस में देखते हैं। एंड द फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर, तो फिजिकल फीचर में हम क्या क्या देखते हैं, लाइक यंगर देन एज, ओल्डर देन एज, है ना, और ओवरवेट, अंडरवेट, ये सब हम फिजिकल फीचर्स में देखते हैं। लाइक यंगर देन एज है तो यंगर देन एज है, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन क्या है, बहुत हैप्पी रहता है, जिसको बोलते हैं ना कि जो बहुत खुश रहता है तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और वही जो दुखी इंसान होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन डल हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, ओल्डर देन एज दिखाई देता है। तो ये सब हम फिजिकल फीचर्स में देखते हैं, है ना। और क्या क्या देखते हैं इसमें, लाइक उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी कैसी है, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, साइकोमोटर एक्टिविटी जिसमें साइकोमोटर इंक्रीज है, डिक्रीज है। जैसे इंक्रीज किस में होता है, साइकोमोटर एक्टिविटी मेनिया वाले पेशेंट में, और डिक्रीज किस में होता है, डिप्रेशन वाले पेशेंट में। तो ये सब हमें पता होता है ना। तो ये सब आपको पता होगा तभी आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि ये मेनिया के पेशेंट है, ये डिप्रेशन के पेशेंट है, ओके। देन लाइक उसकी ग्रूमिंग कैसी है, ग्रूमिंग ये ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग होता है। तो उनके जो वो ड्रेस, जो अप्रोप्रिएट ड्रेस वेयर किए हैं या नहीं किए हैं, लाइक डर्टी ड्रेस तो नहीं है, और उनका जो ड्रेस है वो सीज़न के अकॉर्डिंग है या नहीं है, यानी कि अप्रोप्रिएट टू सीज़न है या नहीं है। तो ये सब हम किस में देखते हैं, ड्रेसिंग और ग्रूमिंग में देखते हैं, ओके। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ कंप्लीटेड। एंड द सेकेंड कंपोनेंट हम देखते हैं। तो सेकेंड कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, लाइक स्पीच। सेकेंड कंपोनेंट क्या है हमारा, स्पीच। तो स्पीच में हम क्या देखते हैं, कोहेरेंस, रिलेवेंस, वॉल्यूम, टोन एंड लास्ट वन इज लाइक रिएक्शन टाइम। तो द सेकेंड कंपोनेंट इज स्पीच। ओके, तो सेकेंड कंपोनेंट इज स्पीच। तो स्पीच में हम क्या क्या देखते हैं, कोहेरेंस, ओके, एंड रिलेवेंस, वॉल्यूम, टोन एंड रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो कोहेरेंस का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग टू वर्ड्स एंड साउंड। अगर हमने क्लाइंट से कोई क्वेश्चन किया और उन्होंने वो जवाब दिया, और जवाब देने के बाद वो हमारे लिए वो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब साउंड और उनके जो वर्ड्स है वो अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब वो स्पीच क्या है, कोहेरेंट स्पीच है। लेकिन अगर वो उनके जो वर्ड्स हैं और साउंड है वो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है या अंडरस्टूड नहीं है, तो वो क्या होंगे, इनकोहेरेंट होंगे, ओके। और रिलेवेंस में क्या होता है, रिलेवेंस का मतलब होता है कि आंसर द क्वेश्चन एप्रोप्रिएट, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन किया उसी का ही वो आंसर दे रहा है, तो वो क्या होगा, रिलेवेंट। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो वो इररिलेवेंट होंगे। जैसे मैंने पूछा कि आपने खाना खाया क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मैंने सुबह खाना खा के आया था,
मतलब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके आया था, तो वो क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे, है ना। जो मैंने पूछा उसी का ही वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर मैंने उनसे पूछा कि आपने कल क्या खाया था, तो वो बोलता है मैं तो कल कपड़े पहना था और ये कलर के कपड़े पहने थे, तो वो क्या है, अंडरस्टूड नहीं, मतलब वो जो हमने आंसर क्वेश्चन किया है उसका वो आंसर नहीं दे रहा है, तो वो क्या होगा, इररिलेवेंट होंगे। एंड वो मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका वो जवाब ही नहीं, वो उसका जवाब दे नहीं रहा है, वो अलग जवाब दे रहा है। वॉल्यूम में लाइक इंक्रीज है, उनके जो वॉल्यूम है वो लो है, सॉफ्ट है, ठीक है, लाउड है ना। तो ये वॉल्यूम में देखते हैं। जैसे लाउड, जो एकदम एंजाइटी वाले पेशेंट होंगे उनके जो वॉल्यूम है वो लाउड एकदम आएंगे, है ना। और पॉजिटिव सिम्टम्स के, स्किज़ोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं उनमें भी जो पेशेंट हैं वो क्या होते हैं, एकदम लाउड हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट एंड द लो, डिप्रेस्ड वाले पेशेंट में क्या होंगे, लो दिखाई देंगे, ठीक। एंड टोन में हम क्या देखते हैं, लाइक लो पिच, नॉर्मल है ना, हाई पिच है एंड लो पिच है, ओके, ये सब देखते हैं। एंड रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि वो कितना टाइम ले रहा है आंसर देने के लिए, ठीक है। तो ये टाइम टेकन टू गिव आंसर, है ना, मतलब कितना टाइम ले रहा है कोई भी आंसर देने में। तो इसमें जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में जो रिएक्शन टाइम है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। वही मेनिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें ये इंक्रीज़ होता है, ठीक। मतलब मेनिया वाले पेशेंट तो कुछ पूछो नहीं, उससे पहले ही वो जवाब दे देते हैं। तो ये क्या थे, ये स्पीच के। एंड जो थर्ड कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट इज मूड एंड अफेक्ट, है ना, GSM पढ़ा था ना हमने। तो थर्ड कंपोनेंट इज मूड एंड अफेक्ट। तो मूड मीन्स क्या होता है और अफेक्ट मीन्स क्या होता है। मूड मीन्स होता है फीलिंग ऑफ माइंड। फीलिंग ऑफ माइंड मतलब हम अपने माइंड में जो फील कर रहे हैं उसको मूड बोलेंगे। अफेक्ट क्या होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ माइंड, यानी कि हमने अपने माइंड में जो भी फील किया उसको वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अफेक्ट, ओके। और जो मूड है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होती हैं, जबकि अफेक्ट क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि सब्जेक्टिव मीन्स हम जब तक सामने वाले से नहीं पूछेंगे कि आपका मूड कैसा है तब तक हम उसके मूड का नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन अफेक्ट को हम थ्रू द ऑब्जर्वेशन ये पता कर सकते हैं उनका अफेक्ट कैसा है, ठीक है। तो इनमें क्या क्या आते हैं, लाइक द मूड में क्या क्या आता है वो देखते हैं। ये तो मूड में अगर हम देखें तो मूड में क्या क्या आएगा, लाइक एप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, एप्रोप्रिएट टू सिचुएशन। मूड सिचुएशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। अगर सैड वाला सिचुएशन है तो उस समय हमारा मूड क्या होगा, सैड होगा। लेकिन एकदम खुशी वाला है तो उस समय मूड हमारा क्या होगा, एकदम खुश वाला होगा, एकदम अच्छे मन मौजे वाले में रहेंगे, ठीक है। तो ये मूड होंगे। और ये अफेक्ट में हम क्या देखते हैं, अफेक्ट में लाइक प्लेजरेबल, इसमें तीन चीज़ें देखते हैं, प्लेजरेबल, ओके, अनप्लेजरेबल एंड अदर। प्लेजरेबल में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, प्लेजरेबल में हम 4E देखते हैं। प्लेजरेबल में हम क्या क्या देखते हैं, 4E। तो 4E कौन कौन से होते हैं, 4E, ओके। तो 4E क्या होता है, लाइक यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन एंड एक्टेसी, ओके।
तो दिस इज़ द 4E इन द प्लेजरेबल अफेक्ट या लेवल ऑफ मेनिया भी इसको बोला जाता है, जिसमें ये माइल्ड मेनिया, मॉडरेट मेनिया, सीवियर मेनिया एंड द वेरी सीवियर मेनिया वाले पेशेंट में होते हैं। लाइक यूफोरिया, यूफोरिया मीन्स नॉर्मल फीलिंग्स होते हैं उनमें, लाइक हाइपोमेनिया भी होता है, हाइपोमोनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। एंड इलेशन का मतलब होता है कि उनको क्या होता है, प्लेजरेबल ये फीलिंग्स जो है वो एक्टिव होती हैं, ठीक है। और एक्सल्टेशन में उनको क्या होते हैं कि वो ग्रैंडियोर, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर उनमें देखने को मिलता है एक्सल्टेशन में। और एक्टेसी में लाइक ब्लिसफुलनेस, ब्लिसफुलनेस का मतलब होता है कि उनको ऐसा लगता है कि मी एंड गॉड इज़ वन, ठीक है। तो ये क्या होंगे एक्टेसी में। एंड अनप्लेजरेबल इफेक्ट, जो अनप्लेजरेबल इफेक्ट होते हैं वो अनप्लेजरेबल इफेक्ट में क्या देखने को मिलता है, अनप्लेजरेबल इफेक्ट में दो चीज़ें देखते हैं, एक ग्रीफ एंड मॉर्निंग, ओके। तो ये अनप्लेजरेबल इफेक्ट में देखते हैं। और अदर्स में लाइक एंजाइटी, ओके, पैनिक, तो ये सब हम अदर्स में देखते हैं। तो ये हुए मूड एंड अफेक्ट एंड द स्पीच। एंड द फोर्थ वन इज, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, द फोर्थ वन इज द थॉट, ओके। तो वो थॉट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो थॉट में हम 3 चीज़ें देखते हैं, एक फ्लो ऑफ फॉर्म ऑफ थॉट, फ्लो ऑफ थॉट एंड द कंटेंट ऑफ थॉट। तो फ्लो ऑफ थॉट में क्या क्या चीज़ें आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो फोर्थ इज थॉट, थॉट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें, फॉर्म ऑफ थॉट एंड फ्लो ऑफ थॉट एंड द लास्ट वन इज कंटेंट ऑफ थॉट। तो फॉर्म ऑफ थॉट में क्या होता है, इसमें देखते हैं फॉर्म ऑफ थॉट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें सर्कमस्टेंशियलिटी, ओके, सर्कमस्टेंशियलिटी एंड टेंजेंशियलिटी, ओके, टेंजेंशियलिटी, न्यूलॉजिज्म, ये न्यूलॉजिज्म, वर्ड सलाद, ये सब इनमें आते हैं। लाइक द सर्कमस्टेंशियलिटी मीन्स अगर हमने उनसे कुछ पूछा तो वो क्या होते हैं कि अपने गोल में आने से पहले वो घुमा फिरा के वो बात बोलते हैं। लाइक उनसे अगर पूछा जाए कि उनसे पूछा जाए कि आपने कल रात में क्या खाया, तो वो बोलेगा कि मेरे को ये कपड़े पसंद है, मेरे को ये कलर अच्छा लगता है, और मेरे को डोसा अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा लगता है ना। वो गोल पे पहुंचेगा, फिर वो बोलेगा, लास्ट में वो बोलेगा कि मैंने कल रात पे रोटी और सब्जी खाई। तो वो गोल पे तो पहुंच रहा है, लेकिन वो घूम फिर के अपने गोल पे पहुंच रहा है। तो वो किस में आएंगे, सर्कमस्टेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी मीन्स वो कभी गोल पे पहुंचता ही नहीं है, तो वो टेंजेंशियलिटी होंगे। न्यूलॉजिज्म मीन्स मीनिंगलेस, या फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगलेस वर्ड्स लाइक फटाक, सटाक, लफाड़। तो ये ऐसे मीनिंग बनाएगा जिसका, ऐसे वर्ड्स बनाएंगे जो मीनिंगलेस होते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। वर्ड सलाद लाइक जो भी वर्ड्स है उसको वो तोड़ देगा, एकदम सलाद की तरह बना देगा, तो वो वर्ड सलाद में आते हैं, ठीक है। एंड द फ्लो ऑफ थॉट, तो फ्लो ऑफ थॉट में क्या क्या चीज़ें आती हैं देखते हैं। फ्लो ऑफ थॉट में, तो फ्लो ऑफ थॉट में लाइक द
थॉट रिटार्डेशन, थॉट ब्लॉक, okay, thought retardation, thought block, and the flight of idea, associative looseness, okay, aphonia। तो ये सब किस में आते हैं? फ्लो ऑफ थॉट में। फ्लो ऑफ थॉट में लाइक द थॉट रिटार्डेशन। थॉट रिटार्डेशन में क्या होते हैं कि उनके जो थॉट्स हैं वो एकदम डिक्रीज़ हो जाते हैं, उनमें थॉट ही नहीं, मतलब आइडिया ही फॉर्म नहीं, मतलब बन नहीं पाती है। तो वो किस में होंगे? थॉट रिटार्डेशन में। एंड द थॉट ब्लॉक, थॉट ब्लॉक में क्या होंगे कि उनके जो थॉट है वो कम्प्लीटली क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो ये थॉट ब्लॉक में होते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडिया, फ्लाइट ऑफ आइडिया में क्या होता है कि उनके जो आइडियाज़ तो आते हैं लेकिन वो आइडियाज़ क्या होते हैं? एक आइडिया से दूसरे आइडिया में शिफ्ट होते हैं और दोनों ही वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जबकि एसोसिएटिव जो लूजनेस है उसमें भी आइडियाज़ जो है वो एक थॉट से दूसरे, मतलब एक आइडिया जो है वो दूसरे आइडिया में शिफ्ट होती है लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों के एक एग्जांपल लाइक आपने पूछा क्लाइंट से कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे काला कलर का पसंद है, काला कलर की मेरी साड़ी है, काला कलर के मेरी शर्ट है ना, काला कलर का मेरा बैग है। तो ये सब क्या है इसमें? काला कलर। तो ये क्या हो रहा है कि वो आइडिया तो आ रहा है लेकिन वो एक दूसरे वो शिफ्ट कर रहा है अपने आइडिया को। जबकि एसोसिएटिव लूजनेस में वही उसका एग्जांपल लेते कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे को काला कलर पसंद है, नीली कलर की मेरी शर्ट है, नीला कलर का आसमान, नीला कलर की मेरी शर्ट है, और मैं खाना खाया। ये आइडिया आ रहे हैं लेकिन वो क्या हो रहे हैं? दूसरे से रिलेटेड नहीं है। और एफोनिया का मतलब होता है कि साउंड जो है वो फॉर्म नहीं हो पाती है, तो उसको एफोनिया बोलते हैं। ठीक है। एंड द कंटेन लेवल, तो कंटेन लेवल में क्या आता है? डिल्यूजन। अब ये डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन जो है वो क्या होती है? ये डिल्यूजन जो है वो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये FFB होते हैं, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। ओके, तो ये थॉट के हुए। फिर हम क्या पढ़ते हैं? परसेप्शन। तो परसेप्शन में क्या आता है? परसेप्शन में मेनली दो चीज़ें हम देखते हैं, लाइक इल्यूजन एंड द हैलुसिनेशन। तो इल्यूजन में, इल्यूजन क्या होता है कि इल्यूजन में पर्सन स्टिमुलाई मतलब प्रेजेंट होती है लेकिन उसको वो फॉल्स परसीव करता है। तो फॉल्स परसेप्शन with the presence of stimuli is known as illusion, and the false perception without presenting of stimuli is known as the hallucination. तो fifth one is like perception. तो परसेप्शन में हम क्या देखते हैं? दो चीज़ें देखते हैं, लाइक दो चीज़ें कौन कौन से? इल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। ओके, तो ये दो चीज़ें देखते हैं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता चल गया। लाइक इल्यूजन में क्या होगा? स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा, स्टिमुलाई प्रेजेंट होंगे, और हैलुसिनेशन में स्टिमुलाई एब्सेंट होगा। ओके, लाइक एग्जाम्पल बताए तो एग्जाम्पल सबसे फेमस एग्जाम्पल, ठीक है, कि रास्ते में रस्सी रखा हुआ है लेकिन हम उसको क्या करते हैं? परसीव करते हैं सांप की तरह, तो वो क्या होगा? इल्यूजन होगा। लेकिन हैलुसिनेशन क्या बोलेगा? वहाँ न रस्सी है न सांप है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बोलेगा वहाँ सांप है वहाँ सांप है, तो वो क्या होगा? हैलुसिनेशन होगा। सामने कोई भी पर्सन खड़ा नहीं है लेकिन उसको वो फिर भी बोलेगा कि वहाँ कोई पर्सन खड़ा है, तो वो क्या होगा? हैलुसिनेशन में आएंगे। ओके, फिर देन लास्ट कंपोनेंट, द लास्ट कंपोनेंट इज last and most important component is the cognitive function. Okay, the sixth one is
कॉग्निटिव फंक्शन में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इसको एक ट्रिक के थ्रू याद करते हैं। तो इसमें क्या आता है, लाइक ट्रिक क्या है, CA कमाओ IG, ओके, क्या है, कमाओ IG, एक ट्रिक से याद करते हैं इसको। तो 1C फॉर कॉन्शियसनेस, ओके, कॉन्शियसनेस, एंड द A फॉर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, okay, M for memory, and the A for is abstract thinking, okay, and O for orientation, okay, and I for intelligence, okay, and the J for judgment, okay, and the I for last one is the insight. So these are the सब components of the cognitive function, ओके। तो फर्स्ट वन इज़ द कॉन्शियसनेस में हम ये चेक करते हैं कि पर्सन जो है वो कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, ड्राउजी है, अनकॉन्शियस है, वो हम इनमें चेक करते हैं, ओके। एंड द अटेंशन एंड द कंसंट्रेशन, अटेंशन और कंसंट्रेशन में हम उनका अटेंशन चेक करते हैं कि वो अटेंटिव है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनको 3 टेस्ट करवाते हैं, लाइक द डिजिट स्पान टेस्ट। क्या क्या टेस्ट कराते हैं? डिजिट स्पान टेस्ट, ओके, डिजिट स्पान टेस्ट, डिजिट फॉरवर्ड टेस्ट एंड डिजिट बैकवर्ड टेस्ट। डिजिट स्पान टेस्ट मतलब उनको बोलेंगे कि आप कुछ भी नंबर लिखो लाइनिंग में, और डिजिट फॉरवर्ड टेस्ट में जिनमें उनको काउंटिंग मतलब नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 तो वो फॉरवर्ड में लिखाएंगे, और बैकवर्ड में लाइक द 10 9 8 7 ऐसे बैकवर्ड। तो उनका हम क्या कर रहे हैं? अटेंशन और कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं। एंड द मेमोरी में हम क्या चेक करते हैं? लाइक इमीडिएट, रिसेंट एंड द रिमोट मेमोरी। क्या क्या चेक करते हैं? इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी एंड रिमोट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी मीन्स जो इमीडिएट जो इवेंट हुए हैं उसको इमीडिएट मेमोरी में रखा जाता है। इमीडिएट मेमोरी में लाइक बोला जाएगा कि आपने या 1 घंटे पहले आपने क्या किया था, क्या खाया था, तो वो इमीडिएट मेमोरी में आएंगे। लाइक रिसेंट मेमोरी, या ये बोल सकते हैं सुबह आपने ब्रेकफास्ट क्या किया, तो वो इमीडिएट मेमोरी आएंगे। रिसेंट मेमोरी बिफोर द 24 आवर्स, लाइक बोलेंगे आपने कल सुबह क्या खाया था, तो वो क्या आएगा? रिसेंट मेमोरी। और रिमोट मेमोरी जो कि एकदम पास्ट में होते हैं, लाइक बर्थ डेट है ना, ये बर्थ डेट, तो ये किस में आएंगे? रिमोट मेमोरी। अगर मेमोरी में कोई अफेक्ट होते हैं तो उससे रिलेटेड क्या होंगे? डिसऑर्डर्स होंगे, लाइक एमनीशिया, ओके। तो एमनीशिया में भी लाइक एंट्रोग्रेड एमनीशिया, रेट्रोग्रेड एमनीशिया, ये सब इनमें मेमोरी वाले में देखने को मिलता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि उनको कोई भी फ्रेज दिया गया और उसका वो एग्जैक्ट आंसर बता रहे हैं, तो उसको क्या लिख के रखेंगे कि हाँ उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? अच्छी है। और ओरिएंटेशन में TPP यानी कि टाइम प्लेस पर्सन, TPP पे देखते हैं ओरिएंटेशन में कि वो ओरिएंटेड है कि नहीं है टाइम के लिए, प्लेस के लिए और पर्सन के लिए, ठीक है। और इंटेलिजेंस को हम लोग चेक करने के लिए 2 चीज़ें करते हैं, एक सिमिलर एंड डिफरेंट टेस्ट। मीन्स इसमें ये करेंगे कि सिमिलैरिटी और
कि उनमें डिफरेंस क्या है। लाइक ये दो मार्कर है, देखो ये ब्लू मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है। तो मैं अब आप क्या करोगे, आप पूछोगे कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। तो वो एक तो ये कि दोनों ही ये मार्कर हैं, दोनों ही ये लिखने के काम आते हैं। लेकिन दो डिफरेंसेस पूछे जाएंगे तो वो दोनों डिफरेंसेस क्या होंगे कि इनमें क्या है, ये एक ब्लू कलर का ये ब्लू मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है। इससे ब्लू कलर की कलर निकलती है और इससे ब्लैक कलर की कलर निकलती है। तो ये सब क्या होंगे, सिमिलैरिटी और डिफरेंट टेस्ट में हम यूज़ करते हैं। एंड और फिर जजमेंट में क्या चीज़ चेक करते हैं, लाइक द इंडिविजुअल जजमेंट एंड द सोशल जजमेंट। इंडिविजुअल जजमेंट में हम पर्सन की ये पूछ सकते हैं इंडिविजुअल जजमेंट में कि आप क्या, मतलब आप यहाँ से अगर निकल जाते हो हॉस्पिटल से तो आप क्या करोगे। तो वो बोलेगा कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं अपने काम करूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है, या जॉब करूँगा। तो ये उसके इंडिविजुअल जजमेंट होंगी। सोशल जजमेंट में हम ये पूछ सकते हैं उनसे कि आप यहाँ से निकल जाओगे तो आप सोसाइटी के लिए क्या करोगे। तो वो बोलेगा कि मैं सोसाइटी के लिए घर बना दूँगा, मैं सोसाइटी में हॉस्पिटल बनवाऊँगा, जबकि वो खुद अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब वो क्या है, मैनिक पेशेंट है। तो उनमें क्या देखेंगे, सोशल जजमेंट हम चेक करेंगे। इनसाइट का मतलब होता है कि वो जो पर्सन है वो अपने इलनेस के बारे में कितना अवेयर है या नहीं है। तो वो हम इनसाइट में देखते हैं। तो इनसाइट को हम अलग से पढ़ते हैं। तो इनसाइट में क्या होता है, ग्रेडिंग होती है। इनसाइट में ग्रेड होता है, कितने ग्रेड होते हैं, 6 ग्रेड होते हैं। टोटल इनसाइट में कितने ग्रेड होते हैं, 6 ग्रेड होते हैं। ओके, तो इनसाइट को देखते हैं। तो इनसाइट में ग्रेड कितने होते हैं, ग्रेड ओके। तो ग्रेड G1, G2, G3, G4, G5 एंड द G6। तो ग्रेड 1 में क्या होता है कि जो पर्सन है वो पर्सन कंप्लीटली जो है वो अनअवेयर होता है अपने इलनेस के बारे में। ओके, कंप्लीटली अनअवेयर होते हैं, ठीक है। और G2 में वो स्लाइटली अवेयर होते हैं। स्लाइटली क्या होते हैं, वो अवेयर होते हैं। और G3 में वो उनके जो एक्सटर्नल, मतलब वो जानते हैं कि मुझे ये डिसीज़ हुई है और ये डिसीज़ के जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, वो उसके बारे में वो ये जानता है, ठीक है। और जो फोर्थ है, वो फोर्थ ग्रेड में क्या होता है कि उसको पता होता है कि वो क्या है, इल है, मेंटली इल है, लेकिन वो अपने ऑनसेट के बारे में नहीं जानता है, ठीक है। वो जानता है कि वो इल है बट अननोन टू देयर ऑनसेट। ओके, एंड द फिफ्थ में उनकी जो इंसाइट है वो इंटेलेक्चुअल इंसाइट होती है। इंटेलेक्चुअल इंसाइट में मीन्स वो कंप्लीटली अवेयर होता है अपने इलनेस के बारे में। उनको डिटेल में पता होता है कि उसके क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, वो ऑनसेट कब हुआ। तो वो क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल इंसाइट उनकी होती है 5th ग्रेड में। 6th ग्रेड में क्या होता है कि वो इमोशनल इंटेलेक्चुअल इंसाइट होते हैं, यानी कि उनको अपने बारे में तो पता होता है और उनको ये भी पता होता है कि मेरी ये इलनेस की वजह से मेरी जो फैमिली है वो भी क्या हो रही है, सफ़र कर रही है। तो ये क्या होंगे, इमोशनल इंटेलेक्चुअल इंसाइट। ओके, इंटेलेक्चुअल इंसाइट। ओके, तो ये सब क्या है, इंसाइट के ग्रेड हैं, ठीक है। So if you are understand these topics like MSc and the definition of the MSc, component of the MSc and the purposes of the MSc, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.